अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। एक ज़रूरी और अहम मसला, ये वो मसला है कि हर नौजवान के लिए सीखना ज़रूरी है, यानी पता होना चाहिए। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि तकलीद की माना क्या है, यानी तकलीद किसे कहते हैं। तकलीद की सिंपल माना ये है कि पैरवी करना, किसी मुज्तहिद के फतवे पर अमल करना, इसको तकलीद कहते हैं। यानी एक मुज्तहिद आपको कोई शरई मसला बता रहा है कि भाई ये हराम है, ये हलाल है, ये नजस है, ये पाक है, ये मुबाह है, ये मुस्तहब है। कोई भी शरई मसला आपको कोई मुज्तहिद बता रहा है, आप उस पर अमल कर रहे हैं, इस अमल करने को तकलीद कहते हैं, यानी इसको पैरवी कहते हैं। आप किसी मुज्तहिद की पैरवी कर रहे हैं, उसकी तकलीद कर रहे हैं। तकलीद की सिंपल माना ये पैरवी करना। उसके बाद ये अक्सर सवाल किया जाता है कि भाई तकलीद आखिर ज़रूरी क्यों है, क्यों तकलीद करें हम। तकलीद ज़रूरी इसलिए है ताकि हम हलाल और हराम को समझें, अपनी ज़िंदगी उस तरह गुजारें जिस तरह मासूमीन, जिस तरह खुदावंद करीम चाहता है। यानी अगर देखें, अगर हम हलाल और हराम को नहीं समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी यानी गुजारने का कोई मकसद न रहेगा, यानी जानवर और हम में कोई फ़र्क न रहेगा। तो मासूमीन ये चाहते हैं कि आप हलाल और हराम को समझें। यानी आप हलाल और हराम को कब समझेंगे, जब आप किसी शरई मसले को जानेंगे। और आप शरई मसले को कब जानेंगे, शरई मसाइल को कब जानेंगे, जब आप उलमाओं की तकलीद करेंगे। आप शरई मसाइल किससे पूछेंगे, जब वो ज़माना था कि जब मासूमीन ज़िंदा थे। मासूमीन तो अब भी ज़िंदा है, हमारा अकीदा है कि शहीद ज़िंदा होते हैं, मगर अब देखा जाए तो ज़ाहिरी तौर पर तो मासूमीन नहीं है ना। तो वो ज़माना था तो हर शख्स मासूमीन की तरफ जाता था, मासूमीन से सवाल करते थे कि मौला ये मसला किस तरह है, ये हराम है या हलाल है। जो भी बहरहाल शरई जो भी मसाइल थे वो मासूमीन से पूछते थे। मगर इस ज़माने में देखा जाए तो मासूमीन ज़िंदा नहीं है। एक ही हमारा इमाम है गैबत में, मौला महदी अलैहिस्सलाम, और हम में इतनी वो कुव्वत नहीं है, यानी इतनी सलाहियत नहीं है, परहेज़गार मुत्तकी नहीं है, ताकि हम इमाम से जाकर कोई मसला पूछ लें कि मौला ये हमें बता दें कि ये हराम है या हलाल है। हम में वो सलाहियत नहीं है, गुनाहों की वजह से आँखों पर पर्दे आ चुके हैं, दिल सियाह हो चुकी है। तो हम इमाम से कैसे मिलें, यानी इमाम हमसे दूर हो चुके हैं। तो ये शरई मसाइल हमें कौन बताए, कैसे सीखें। तो मासूमीन ये कहते हैं कि हमारे बाद ये जो आलम दीन हैं, ये जो मुज्तहिदीन हैं, हमारे बाद ये हमारे नायब हैं। यानी अगर हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं हैं तो जो भी शरई मसाइल आपको दरपेश आते हैं तो इन उलमाओं से सीखें, इन उलमाओं से पूछें, इनकी तकलीद करें, इनकी पैरवी करें, ताकि आप हर शरई मसाइल सीख सकें, ताकि शरीयत के मुताबिक, खुदावंद करीम के मुताबिक, जिस तरह खुदावंद करीम चाहता है आप उस तरह की ज़िंदगी गुजारें। उसके अलावा अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं कि भाई हम तकलीद नहीं करेंगे, हम किसी मुज्तहिद की तकलीद क्यों करें, हम डायरेक्ट जो भी मसाइल हमें इमाम ने बताए हैं, हम अपने इमाम के वो जो मसाइल हैं उनको देकर या ख़ुद किताब पढ़कर हम अमल करेंगे, हम किसी मुज्तहिद की तकलीदें नहीं करेंगे, ये सही नहीं है। तो उन दोस्तों से ये सवाल करना चाहूँगा कि आप जिस किताब को पढ़ते हैं, जिस किताब को पढ़कर अमल करते हैं, जिस किताब से आप शरई मसला देख कर आप अमल करते हैं, सीखते हैं, तो वो किताब किसकी है। ज़रूर उस किताब को किसी आलिम दीन, किसी मुज्तहिद ने लिखा होगा ना। तो आप ये पढ़कर, ये बताकर आप साबित कर रहे हैं कि आप उस आलिम दीन की या उस मुज्तहिद की आप तकलीद कर रहे हैं। यानी आप जिस किताब को पढ़ेंगे तो उस आलिम दीन या उस मुज्तहिद की आप तकलीद ही कर रहे हैं ना। तो मासूमी ने खुद कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं, किसी के कहने पर नहीं, ये खुद ये रवायत के अल्फाज मासूमी ने खुद कहा है कि हमारे बाद हमारे नायब ये आलिम दीन हैं। तो आप इनकी इज़्ज़त, आप इनकी एहतराम, आप इनकी इज़्ज़त करें, आप इनकी कदर करें, क्योंकि ये रवायत के अल्फाज हैं कि क़यामत के दिन 3 चीज़ें गवाही देंगी, यानी शिकायत करेंगी। सबसे पहले वो मस्जिद लोगों ने बना ली, तामीर कर दी,
मगर नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आ रहा, वीरान पड़ी है, तो वो मस्जिद क़यामत के दिन खुदावंद करीम की बारगाह में शिकायत करेगी, खुदावंद करीम आपके घर को लोगों ने बना लिया मगर नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आ रहा। उसके बाद वो कुरान मजीद जो आप खरीद कर अपने घर पर रख देते हैं, घर में रख देते हैं सजावट के तौर पर, मगर उसे पढ़े कौन, उसकी तिलावत कौन करे? कुरान मजीद लेके घर में रखते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद लेके आप घर में रख दें, उसके बाद अक्सर जो गांव देहातों में ये होता है कि कुरान मजीद लेते हैं, उसके बाद एक कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा, पांचवा, 8-9 कपड़े कुरान मजीद पर लपेट देते हैं। अब जब पढ़ने की बारी आती है तो जहन में ये कपड़े आते हैं कि भाई 8-9 कपड़े कौन खोले, कौन कुरान मजीद की तिलावत करे? तो भाई कुरान मजीद घर में सजावट के तौर पर न रखें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें। ये कुरान मजीद अगर आप में से कोई भी तिलावत नहीं करता, घर में कुरान मजीद पढ़ा है तिलावत नहीं करता, तो ये कुरान मजीद क़यामत के दिन खुदावंद करीम को शिकायत करेगा कि मुझे कोई पढ़ता नहीं था, तिलावत कोई नहीं करता था। उसके बाद उलमा, आलिम दीन, मौलवी साहब, अगर आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके घर में कोई मौलवी साहब है, आलिम दीन है, मुज्तहिद है, अगर आलिम दीन, मुज्तहिद, मौलवी साहब आपके गांव में, आपके पड़ोस में है, मगर आप उनसे कोई भी शरई मसला नहीं पूछ रहे, तो वो क़यामत के दिन खुदावंद करीम के बारगाह में शिकायत करेगा कि अल्लाह, ए मेरे करीम अल्लाह, मैं उस गांव में था मगर कोई भी शख्स इतने इल्म के बावजूद, इतना इल्म था मेरे पास मगर कोई भी शख्स मुझसे कोई शरई मसला नहीं पूछता था। तो ये 3 चीज़ें क़यामत के दिन शिकायत करेंगी। तो बाखुदा अपने उलमाओं की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। माज़अल्लाह मैंने काफ़ी जगहों पे ये सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उलमाओं को गालियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि कदर नहीं है, क्योंकि उन्हें मार्फत नहीं है, उलमाओं के बारे में, उनकी फजीलत के बारे में उन्हें पता नहीं है। वो भी वक्त था जब लोग काफ़ी मील दूर सफ़र कर कर एक मसला पूछने के लिए जाते थे, एक मसला किसी आलिम दीन से 1 माह का सफ़र कर कर एक मसला पूछने जाते थे। मगर इस ज़माने में देखा जाए तो हमें किस चीज़ की कमी है? कोई भी मसला हमें दरपेश आता है तो हम किसी अपने पड़ोस के आलिम दीन, अब इस ज़माने में आप नोट करें कि कितने आलिम दीन हैं, कितने मौलाना साहब हैं, घर घर में हर जगह मौलाना साहब है। कोई भी आपको शरई मसला दरपेश आता है तो आप कॉल करके पूछ लेते हैं। उसके अलावा सबका उस्ताद यूट्यूब गूगल पर हमारे उलमाओं की काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं। ये हमारे उलमाओं की मेहनत है। आप अपने उलमाओं की कदर करें बाखुदा। अगर आप कदर नहीं करते तो आप इमाम को जवाब देंगे, क्योंकि खुद इमाम कह रहे हैं कि हमारे बाद ये हमारे नायब हैं। तो अपने उलमाओं की कदर करें। तो तकलीद क्यों ज़रूरी है? तकलीद इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हलाल और हराम को समझे, अपनी ज़िंदगी मासूमिन के मुताबिक गुजारे। तकलीद इसलिए ज़रूरी है। उसके अलावा ये सवाल किया जाता है कि तकलीद किसकी करें, यानी किस मुज्तहिद की करें, उस मुज्तहिद में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो मर्द हो। औरत को चाहे कितना भी इल्म हो, आप उसकी पैरवी नहीं कर सकते, आप उसकी तकलीद नहीं कर सकते। उसके बाद वो बालिग हो। अगर कोई शख्स नाबालिग है, इल्म चाहे कितना भी हो, बालिग होना ज़रूरी है, तब आप उसकी तकलीद कर सकते हैं। उसके बाद आकिल हो, यानी उस शख्स को अकल हो। उसके बाद आकिल हो, यानी उस शख्स को अकल हो। कोई दीवाना शख्स है तो उसकी हम तकलीद नहीं कर सकते। उसके बाद शिया इस्ना अशरी हो, यानी 12 इमामों पर उसका अकीदा हो। ये फ़िक़्ह जाफरिया की बात हो रही है। तो 12 इमामों पर उसका अकीदा हो, तब हम उसकी तकलीद कर सकते हैं, उसकी पैरवी कर सकते हैं। उसके बाद हलाल ज़्यादा हो, यानी एक ही बाप का बेटा हो, हलाल ज़्यादा हो। उसके बाद जिंदा हो, यानी अगर कोई मुज्तहिद मरहूम है तो हम उसकी तकलीद नहीं कर सकते। उसके बाद आदिल हो। आदिल की माना क्या है? यानी हलाल और हराम को समझे, यानी अपनी ज़िंदगी उस तरह गुजारे जिस तरह खुदावंद करीम और मासूमीन चाहते हैं, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। एक अच्छा इंसान साबित हो, यानी आप किसी भी शख्स से पूछें तो वो उस शख्स की गवाही देंगे वाकई वो इंसान बेहतरीन, खूबसूरत, बाअखलाक
मगर आप जब उसके दुश्मन से पूछेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो दुश्मन उसकी बुराई करेगा। मगर अहले मार्फत, अहले अक्ल, मार्फत वाले इंसान से पूछें तो वो इंसान, कोई भी शख्स उसकी तारीफ़ करे कि वो इंसान बेहतर और खूबसूरत। तो उम्मीद करता हूँ इन 3 सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल गए होंगे, आप समझ गए होंगे। यानी पहला सबसे सवाल ये था कि तक़लीद की माना क्या है, उसके बाद तक़लीद क्यों ज़रूरी है, उसके बाद जिस शख्स की हम, जिस मुज्तहिद की हम तक़लीद कर रहे हैं उसमें कौन-सी ख़ुसूसियात होनी चाहिए। अगर आपको ये 3 सवाल बिल्कुल आपको समझ आ चुके हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ नहीं आए तो मेरी वीडियो को आगे पीछे करके फिर भी आप समझ सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो के लिए तब तक दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।